एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजास्टर मिटिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हमने स्पेशली आपके 2 लेक्चर थे, वहाँ हमने देखा था डिजास्टर क्या होते हैं और मिटिगेशन उसका कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था वेस्ट वाटर, उसके बाद हमने देखा था 3rd यूनिट में। फिर अब आज हम बात करें यूनिट 4 की। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे यूनिट 4 में बात करेंगे और ये हम बात करेंगे यहाँ पे जो वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आपके कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। ठीक है, कैसे हम वेस्ट को यहाँ पे वेस्ट को कैसे हम उसको हटाएंगे या वेस्ट को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, उन सभी को लेकर के आपके जो प्लान्स हैं, जो आपके रूल्स हैं, उसके हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले, देख लीजिएगा आपका जो सिस्टम है, जो आपका जो आपका सिलेबस है, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपका है। तो यहाँ पे जब वेस्ट को मैनेज करने की हम यहाँ पे बात करेंगे, कैसे उसको हम कंज्यूम करेंगे, कैसे हम उसको कंपोस्ट करेंगे, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका पहले MSW रूल्स, जो आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो आपके लिए एक्ट बनाए गए हैं, उसके हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, जैसे आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, वेस्ट वाटर कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसको हम रिवर में छोड़ने से पहले क्या हमारे पास प्रोसेस होते हैं, उसके हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आपका आएगा RDF का आएगा, ठीक है। फिर इंसिनरेशन, कैसे उसको जलाते हैं, कंपोस्टिंग की बात करेंगे, लैंडफिल डिजाइन की बात करेंगे, और स्लज थिकनिंग, ड्राइंग एंड कोड ट्रीटमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे इस यूनिट नंबर 4 पे। तो एक एक करते हुए हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे और शुरू करेंगे। आज जो हमारा आज का जो पहला लेक्चर है, आज हम इसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात करेंगे MSW रूल, म्यूनिसिपालिटी सॉलिड वेस्ट रूल 2016 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे MSW रूल्स है, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारे क्या है, देखिए मैंने इसका पूरा नाम बता ही दिया था। ये क्या आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपैलिटी साहब जानते हो आप, नगर पार्षद जानते हो, पार्षद जानते हो, आपके जो अर्बन एरिया में आते हो वहाँ पार्षद चुने जाते हैं। तो उस एरिया में आप सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करोगे, उसकी यहाँ बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है आपका, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और ब्रैकेट में आपका है मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। तो उसको मैनेज कैसे करोगे, उसको हैंडल कैसे करोगे, और ये आपके रूल्स 2016 में आए थे। यहाँ पे 2016 में यहाँ पे बात किया गया, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। तो ये क्या बताता है, ये जो रूल्स है ये बनाए गए किसके तरह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। और खास करके जो हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, जो गार्बेज है, उनको एक साइंटिफिक मैनर में और साथ में इको फ्रेंडली, जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे हो, उसमें आपको उस तरह में आपको मैनेज करने के लिए, उस वेस्ट को कंपोस्ट करने के लिए हमारे पास रूल बनाए गए हैं। दो चीज की गई यहाँ पे, आपके साइंस यूज होंगे। ठीक है, साइंस यूज होने का मतलब साथ ही ये है कि आपका जो वेस्ट है वो पूरी तरह से वहां पे उसको हम कोशिश करें कि साइंटिफिकली, साइंस के हिसाब से, साइंस का मेथड को यूज करते हुए उसको साइंटिफिकली पूरी तरह से उसको हम मैनेज करें, पूरी तरह से उसको क्या करें, खत्म करें। अगर नहीं हो पा रहे, हम ऐसा मेथड का भी यूज करें जो हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे आप देख रहे हो कि अगर हम बोला जाता है, यदि आप गार्बेज को या फिर आप प्लास्टिक को अगर खुले में जलाते हो तो उसमें जो धुआं निकलती है वो कई गुना आपके हानिकारक होता है बट वो किसके, प्लास्टिक से। इसलिए था वहां पे उसको वो साइंटिफिकली वे नहीं हुआ, तो जलाएंगे लेकिन कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में जलाएंगे ताकि हमारा जो धुआं है, जो हमारे पास स्मोक निकल रहा है, वो भी इन्वायरमेंट में न जाए और हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो। तो हम कुछ साइंस की यूज करेंगे और इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे। यहां फिर आता है आपका क्या बोलता है यहाँ पे, से दैट द गार्बेज मस्ट बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है, छोटा छोटा हम बात करेंगे, आगे और सारी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि गार्बेज क्या होना चाहिए हमेशा, ठीक है, सेपरेट करना चाहिए, कलेक्ट फ्रॉम द होम्स, रिसाइकल्ड एंड कंपोस्ट, एंड ओनली द रिमेनिंग वेस्ट शुड गो द लैंडफिल। तो पहले चीज तो हमारा कोशिश किया जाता है कि जो हमारे पास गार्बेज है, जो आपके पास वेस्ट है, उसको क्या करें हम यहाँ पे सेपरेट कर लें। ठीक है, जैसे आप घर में, तो घर पे जैसे बोला गया ना, सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, ठीक, अलग अलग करना, सेपरेट करना, फिर इसको वहां पे कलेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कौन करेगा, जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज होंगी, जो आपके पास इसकी बॉडीज हैं, वो क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगी घरों से, उसको रिसाइकिल करेंगी और कंपोस्ट करेंगी। ठीक है, कंपोस्ट उसको खाद बना लिए, कुछ ऐसी चीजें बना लिए कि जो यूज आप है। अगर उसके बाद भी कोई सॉलिड वेस्ट बचता है जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम लैंडफिल के लिए ले जाएंगे। अदरवाइज हम उसको कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में उसको यूज कर लेना।
एवरीवन सिटीजन, गवर्नमेंट एंड कंपनी मस्ट टेक रिस्पांसिबिलिटी, और इसको सभी को रिस्पांसिबिलिटी लेना है, चाहे आप कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे वहां पे कोई आपकी सिटी हो, हर कोई मेंबर जो आपके कंपनीज है उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि इसमें वो सहयोग करें। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करता है देखिएगा, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जो हमारे हाउस होल्ड गार्बेज है, ठीक है, जो घर से निकलने वाले गार्बेज है, ठीक है, जैसे आपका फूड वेस्ट हो गए, पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो हमारे घर में कचरा निकलता है ना, कचरा ही आपका क्या है, वेस्ट है। तो घरों से निकलने वाला जो कचरा है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाउस होल्ड गार्बेज बोलेंगे। फिर हमारा आएगा वेस्ट फ्रॉम शॉप, होटल्स एंड ऑफिस एंड मार्केट्स। तो कुछ यहाँ पे जो आपके वेस्ट होते हैं वो आपके शॉप से निकलते हैं, होटल से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं और मार्केट से भी निकलते हैं। अब ये क्या होंगे, हाउस, देखिएगा जो आपका हाउस होल्ड है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में ज्यादा है इसलिए वहां पे ज्यादा निकला, लेकिन जो आपके ऑफिस है वो कम है। लेकिन वहां क्या होता है कि वहां की जो एक ऑफिस से, एक मार्केट से जो हमारा वेस्ट निकलता है वो वेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। आपका स्टेट वेस्ट हो गया और पार्क वेस्ट हो गया, तो ये सब आपके क्या है, वेस्टेज है, जिनको हम यहाँ पे MSW रूल्स के अंदर हम इसको गार्बेज मानते हैं और इनको हम यहाँ पे मैनेज करने का रूल्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज और बोला गया, यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया कि डज नॉट इंक्लूड द इंडस्ट्री वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। तो इनका हम यहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि ये इनके लिए खुद अलग ही एक्ट बना रखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट के लिए इनके लिए खुद अलग ही एक्ट बना रखा है कि ये अपने जो वेस्ट है या इनके जो गार्बेज है खुद ही अपना कंपोस्ट करें, इनका अपना खुद के कंपनी पे इनको डाल दिया गया है। इनके लिए कंपनी एक्ट में देखोगे तो वहां के लिए जो आपकी एक्ट है इसके कंपनी के रिलेटेड, तो वहां पे इनको बता दिया गया कि आप अपने जो गार्बेज है, आपकी जो वेस्टेज है उनका खुद ही ट्रीट करोगे, उनको खुद ही आप यहाँ पे लैंड वेस्ट करोगे, उसको खुद ही मैनेज करोगे। इसलिए यहाँ पे इनको नहीं इंक्लूड किया गया, किसको, इंडस्ट्री को, कंपनीज को, सॉरी इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन को और बायोमेडिकल को, इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है या फिर कहें MSW, ठीक, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल है, वो इंडिया में हमारे पास कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या रूल था, क्या हम मतलब 2016 में है या क्या इसके पहले भी था कि नहीं था, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले ही चालू था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ओल्ड रूल, पहले भी एक ओल्ड रूल था, एक रूल था, उसको हम बोल लेते हैं यहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 2000 में आया था, ठीक है। किसमें आया था, 2000 में आया था। हमने उसको मैंने अपडेट, हम लोग ने अपडेट किया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपडेट किया, फिर उन्होंने लाया MSW रूल्स 2016। तो किसका अपडेटेड फॉर्म है, यहाँ पे 2000 MSW 2000 का अपडेटेड फॉर्म है, और इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से 2016 में, ठीक है, 8 अप्रैल 2016, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या SWM भी कहीं पे आता है आपका, ठीक है, SWM तो इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर आता है आपका MSW, ये होता है आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो दोनों का नाम अलग अलग है। तो देखिएगा अब यहाँ, हालांकि हम सभी में, दोनों में, चाहे सॉलिड वेस्ट की बात करें चाहे MSW की बात करें, दोनों में हम फोकस करते हैं कहाँ पे, जो अर्बन एरिया के हैं, ठीक है, अर्बन एरिया के हैं तो वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वहां पे इसलिए म्युनिसिपल होता है, तो वहां पे उसी के नाम अपडेट करके यहाँ पे MSW रूल भी किया दिया गया। तो क्या हुआ, ये आप 8 अप्रैल 2016 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसको यहाँ पे मिनिस्ट्री उसको यहाँ पे बताया जाता है। देखिए यहाँ पे बिफोर द फाइनलाइजिंग 2016 रूल द गवर्नमेंट ऑफ रिलीज द ड्राफ्ट, ठीक, पहले इसने क्या किया, ड्राफ्ट रिलीज किया, मतलब उसको रफ, ठीक, जब आपका ड्राफ्ट बनाया जाता है और ड्राफ्ट को उसको क्या करता है कि आपको जो अथॉरिटी होती है उसको पेश किया जाए, उसको पेश करते हैं, ठीक है। अगर ड्राफ्ट में कोई अमेंडमेंट है तो उसको क्या किया जाए, सुधारा जाता है, फिर उसको फिर से भेजा जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है, उसको फिर वहां पे रूल में आ जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, वहां पे इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो इसलिए पहले हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको कब रिलीज किया गया, वो रिलीज किया गया था SWM रूल के नाम से, किसके, SWM रूल के नाम से 2015 में रिलीज किया गया। फिर इसके बाद इसको पब्लिश किया गया, दिस वाज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिएगा इसका एक नाम है, ठीक है, इसको कई बार नाम यूज होगा, आगे भी यूज होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा किसने यूज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको लिखा जाता है M, इसको हम लिखते हैं M, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्या होता है हमारा MOEFCC, ठीक, इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है यहाँ, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने इसको पब्लिश किया कब, 3 जून 2015 को इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जिसके GSR 451A के अंतर्गत इसको क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया, जो हमारा ड्राफ्ट है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 रूल रिप्लेस बाय द ओल्डर म्युनिसिपल। अब तो क्या हुआ, जो आपका पुराना रूल था 2000 वाला, उसको उन्होंने क्या किया, 2015 से रिप्लेस कर दिया, फिर इसको उन्होंने पब्लिश किया। देखिएगा, गवर्नमेंट आल्सो मेड कॉपीज ऑफ दिस ड्राफ्ट अवेलेबल टू द पब्लिक इनटू 3 जून 2015।
ठीक है, उसके बाद ये 2015 की पब्लिक हो गई, फिर यहाँ पे 2016 से इसको हम कर दिए इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा रूल है वो हमारा क्या है, MSW 2016 रूल्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब इसके यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है देखिएगा, ये यहाँ पे आपकी चाहे कोई भी सिटी हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी गांव हो, ठीक है, अप टू द पंचायत लेवल गांव तक भी हमारे यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा था, जो आपका हमारे पास SWM रूल था, ठीक है। एरिया दैट आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग सिटी, अब जो भी सिटी है, जो एरिया सिटी का जो पार्ट ग्रो हो रहा है, जहां पे डेवलपिंग हो रहा है, जहां पे डेवलप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, वहां पे भी ये रूल अप्लाई होता है। अर्बन एक्सपेंशन एरिया मतलब कि आपका जो सिटी है, सिटी से अगल बगल की एरिया जो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे बात होती है। सेंसियस टाउन से डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कोई ऐसा टाउन है, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन आ रही है या फिर कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको डिसाइड किया गया कि यहाँ पे रूल अप्लाई होता है, तो वहां पे रूल होगा, ठीक। ऑफिशियली नोटिफाइड एरियाज हो गया, ठीक है, जो हमारे पास अथॉरिटी है या फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट की अथॉरिटी होती है ना हर डिस्ट्रिक्ट की, तो डिसाइड कर देती है कि आपका यहाँ पे ये इस एरिया में आता है, आपके इस एरिया में या इस कस्बे में आपका ये रूल अप्लाई होना है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो गया, ठीक है, एरियाज कंट्रोल बाय द इंडियन रेलवे, जहाँ जो इंडियन रेलवे जो भी एरिया कंट्रोल करता है वहां पर भी ये रूल अप्लाई होता है। एयरपोर्ट्स आपके एयरबसेस हो गए, पोर्ट एंड हार्बर हो गया, जो डिफेंस एरियाज हो गए, ठीक है, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी। देखिएगा पिलग्रिम प्लेस, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल लोकेशन ऐसा चाहे अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ये जो प्लेसेस है, चाहे आपके पिलग्रिम प्लेसेस हो, रिलीजियस हो, चाहे हिस्टोरिकल कोई भी लोकेशन हो, यदि वहां पे स्टेट द्वारा वहां पे टाइम टू टाइम उनको नोटिफाई किया जाता है कि आप ये रूल का आप फॉलो करिए, ठीक है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉलो करना, यहाँ पे कुछ ड्यूटीज है, अगर आप के यहाँ आपके एरिया में अगर ये रूल अप्लाई होता है तो आपको जो ड्यूटी है वो तो करना ही करना, चाहे वो आपकी पंचायत हो, चाहे आपका प्रधान हो, चाहे आपका ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, अगर वो एरिया आपके इस एक्ट के अंदर आ गया तो वो आपकी ड्यूटी तो फुलफिल करनी ही करनी है। तो कौन कौन सी यहाँ देखिएगा, उसके पहले हम ड्यूटीज, यहाँ पे अभी ड्यूटीज की हम बात करेंगे, उसके पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास वेस्ट जनरेटर कौन कौन से हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ से वेस्ट जनरेट होता है, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। तो बात क्या है हम यहाँ कौन कौन से आपके वेस्ट जनरेटर हैं, कौन कौन से हमारे पास देखिएगा, बोला गया कि जो भी एवरी हाउस होल्ड, जो भी घर में रहने वाले लोग हैं, तो आप भी घर में रहते हो, तो हर आपका हाउस होल्ड जो भी घर में रहता है वो वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। अगला था आपका एवरी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपके मैरिज पार्टी हो, चाहे पार्टी हो रही, चाहे फंक्शन हो रही है, तो भी हमारे पास जब भी आपके यहाँ पार्टी होती है, जब भी आपके यहाँ फंक्शन होते हैं, कुछ न कुछ आपके यहाँ से कुछ न कुछ वेस्ट आपको निकलता है, ओके। स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे पास गली में दुकानें लगाते हैं, उनके पास भी कचरा निकलता है। आप मोमोज वालों को देख लो कितने पत्तल फेंकते हैं, ठीक है। चाट वाले को देख लो, कहीं बाजार लगती है सब्जी बाजार, तो वहाँ पे कितने पॉलिथीन निकलते हैं, कितना वेस्ट निकलता है, सब क्या होता है हमारे पास वेस्ट होते हैं। तो हमारे पास स्ट्रीट वेंडर हो गए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आर मार्केट ग्रुप्स, तो हमारे पास देखिए आपके कॉलोनी हो गई, सोसाइटी हो जाती है, आप शहर में चले जाओ तो अलग अलग एक बिल्डिंग बनी, पूरा सोसाइटी बनी हुई है, तो हमारे क्या वो आते हैं रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएट्स, ठीक है, तो वहां भी आते हैं। गेट कम्युनिटीज सोसाइटी दैट कवर मोर देन 500 स्क्वायर मीटर, तो गेट सोसाइटी वो होती है साथियों जैसे आपकी जो लोग एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं, मतलब जैसे आपके पास देखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लो, उसका एक आवासीय डिपार्टमेंट होता है ना, तो आवासीय डिपार्टमेंट क्या हुआ, बाउंड्री के अंदर है, उनका सेफ प्लेस मिला है, लेकिन वो क्या है एक गेट के अंदर, ठीक, गेटेड कम्युनिटी है या फिर सोसाइटी है, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको यहाँ बोलते हैं गेटेड कम्युनिटी। तो अगर ये ऐसे कुछ है और जिनका जो कवर करते हैं 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, तो वो भी इसके अंदर आपके आते हैं म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, और वो हमारे वेस्ट जनरेटर कहलाएंगे। होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, शॉप हो गए, तो ये सब हमारे क्या है वेस्ट जनरेटर है। ये इस रूल में डिफाइन किया गया है, और इस रूल में डिफाइन किया गया है ये, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। अदरवाइज तो बोलो कि हर इंडिया का हर सिटीजन वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको नहीं। यहाँ पे इस रूल में कौन कौन डाला गया है, कौन कौन लिए गए, कंसिडर किए गए, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या ध्यान दीजिएगा, यदि आप MSW रूल्स को फॉलो करोगे तो क्या क्या होंगे, आपकी जो सिटीज होंगी क्लीन होंगी, साफ होंगी, क्योंकि आपका जो वेस्ट है अच्छी तरह से मैनेज हो जा रहा है, अच्छी तरह से वहाँ क्लीन हो रहा है। साथ में जो आपकी पोल्यूशन है वो कम से कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप साइंटिफिकली मैनर में आपको क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, ओके, कंपोज कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है। मोर रिसाइकल्स, ठीक है, आप ज्यादा ज्यादा कोशिश करोगे उसको रिसाइकल कर लें, कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में बना लें। आज देखिए काफी ज्यादा सड़कें बनाई जा रही है, जैसे आपको स्ट्रीट पाथ बनाए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, अच्छे खासे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वेस्ट मटेरियल से, तो इसको हम यूज करते हैं। बेटर पब्लिक हेल्थ, जब आपकी सिटी क्लीन होगी, पोल्यूशन कम होगा, तो जो पब्लिक हेल्थ है, लोगों की हेल्थ है, वो भी अच्छी बनेगी। और सामने देखिए लेस्ट वेस्ट गोज टू द लैंडफिल, तो अगर आप इसके अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो वेस्टेज को, तो जो आपके लैंडफिल में जो आप जाते हो ना, मिट्टी को कहीं गड्ढा होता है वहां फेंकते हो, ठीक, कहीं खाई होती है वहां फेंकते हो, तो वो आपका कम से कम होगा। तो हमारे
MSW रूल्स या फिर SWM रूल्स 2016 के हमारे पास ये फायदे हैं। कहीं आपको MSW लिखा जाएगा, कहीं आपको SWM लिखा जाएगा, दोनों का मतलब साथियों वही है। इन्हीं दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कहीं SWM बोला जाएगा, कहीं MSW बोला जाएगा, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा। आपके पूरे इस सब्जेक्ट सिर्फ एक ही रूल दिया गया, वही आपका है MSW रूल या फिर SWM रूल। अब यहाँ बात करते हैं कौन कौन से आपके वेस्ट जनरेटर की ड्यूटीज क्या क्या है। अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि कौन कौन से वेस्ट जनरेटर होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं जो वेस्ट को जनरेट करते हैं। आपके हाउस होल्ड हो गए, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हो गए, गेटेड कम्युनिटी हो गई, आपकी RW हो गया, ये सभी जो थे उनका क्या क्या ड्यूटीज है जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। पहला चीज यहाँ पे ये है कि जो वेस्ट जनरेट करें वो क्या करें, पहले हमारे जो वेस्ट है उसको घर पर ही क्या करें, वो सेपरेट करें, ठीक है, सेपरेट उनको करना, ठीक है, एंड गिव टू म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड अथॉराइज्ड कलेक्टर्स। तो जो अथॉराइज्ड कलेक्टर्स हैं उनके पास ही भेजो। ऐसा नहीं कि आपने कलेक्ट कर लिया, जाते हुए सड़क के बगल फेंक दिया, ये बात नहीं की जा रही। आप पहली बात तो कचड़े को, जो आपका गार्बेज है उसको अलग अलग करो, सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा या हजारडस कचड़ा, दोनों के तीनों क्या करो, आप अलग अलग करो। और उनको क्या करना है, सुबह सुबह, या देखो सुबह सुबह आपकी आती है ना गाड़ी गार्बेज वाली, तो उनको दो, या फिर जो अथॉराइज्ड है आपके एरिया पे उनको दो। अब वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके गार्बेज को लेते हैं, किसी एक ऐसे लोकेशन पे ले जाते हैं जहां पे उनका ट्रीटमेंट होता है। आप उसको सड़क के बगल फेंक दिए तो वहां पे ट्रीटमेंट नहीं होगा ना, और वो आपकी गंदगी भी फैला रहा है। तो इसलिए वहां पे उनको जो अथॉराइज्ड है आपके टाउन के लिए, आपके स्ट्रीट के लिए, उनको आप दो। ये आपका पहला ड्यूटी है। दूसरा आप यहाँ पे हो गया, जो वेस्ट है आपको 3 में डिवाइड करना, 3 टाइप्स होते हैं आपके वेस्ट। पहला आपका होता है ग्रीन बिन, ठीक है, जैसे आपके वेस्ट हो गए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए, जैसे आपका होता है फूड, वेजिटेबल, पील्स एंड गार्डन वेस्ट। ये सब क्या होता है, अगर इनको रखोगे, ठीक है, अगर इनको हम इनसे खाद भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, इनको हम सड़ा देंगे, गला देंगे, ठीक है, इनसे हम खाद तैयार कर लेंगे, फिर खाद हमारे यहाँ चली जाएगी, वो आपके खेतों में चली जाएगी। तो हमारे क्या है, ग्रीन बीन्स है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ग्रीन आपके ग्रीन वेस्टेज होते हैं, इनको हम जो हरा कलर का डिब्बा होता है उसमें हम इसको फेंकते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका ब्लू बिन। ब्लू बिन में क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे जो ड्राई वेस्ट है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, इन सभी का जो आपका है, इनको हम यूज करते हैं, किसमें रखते हैं, इसको हम ब्लू वाले डिब्बे में रखते हैं। आप साथ ये कॉमन कोड इसलिए बनाया गया कि आपने क्या किया आया पहले, ठीक है, आपने इसको क्या किया कि हरे डिब्बे में डाल दिया और ब्लू वाले डिब्बे में डाल दिया। अब जब कचड़े वाली गाड़ी आएगी वो समझेगा ना, वो थोड़ी छाटेगा, वो क्या करेगा, अपने डिब्बे में रखेगा। अगर ग्रीन वाली गाड़ी आई है तो ग्रीन वाले में जाएगी, अगर ब्लू वाली आई तो ब्लू वाले में ले लेगा, तो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा वहीं पे। फिर अगला था आपका रेड एंड ब्लैक, जो आपके हजारडस वेस्ट है, ठीक है, जैसे आप सैनिटरी पैड्स हो गए, डायपर्स हो गए, मेडिकल वेस्ट हो गए, बैटरीज हो गए, इनको आप रेड या ब्लैक में रखोगे। कभी आप कंफ्यूज होते इसको कहाँ रखे, तो इसको भी आप घर में रखो। फिर आप ये आपके घर में अगर रेड या ब्लैक, आपका बगल कहीं रेड या ब्लैक डिब्बा है तो उसमें आप इसको डालो, क्योंकि सभी का जो डिकम्पोज किया जाता है उसको अलग अलग प्रोसेस से लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सभी को अलग अलग हमें रखना जरूरी होता है। और आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज तो जानकारी होनी चाहिए। अगला देखिए बोला गया, कीप कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एंड गार्डन वेस्ट सेपरेटेड एंड डिस्पोज ऑफ इट्स एज डायरेक्टली बाय द अथॉरिटी। तो जो आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो वहां पे भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसका वेस्ट हो गया। या डिमोलिशन, आपने कोई घर गिराया, कोई बिल्डिंग गिरी है, कोई टूटा फूटा है, लकड़ी है, आपका पत्थर है, आपके छत है, टाइल्स है, वो सब आपका अलग अलग होता है, ठीक है, उसको आप अलग अलग रखो, ठीक है। एंड गार्डन वेस्ट, जो आपके गार्डन वेस्ट है, आपने बगीचा लगा रखा, वहां पेड़ पौधे की पत्ती की कटाई की, ठीक है, वो भी वेस्ट अलग टाइप के आएंगे, ठीक है, तो वहां पे उसको भी अलग अलग सेपरेटली रखेंगे और इसको हम डायरेक्टली अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, आम जनता नहीं करेगी, ठीक है। तो आप इसको बस अलग अलग आप रख दो, ठीक है। जो म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, जो गार्बेज वाली गाड़ी आती है, उसको आप बता दो भाई ये वेस्ट है, ठीक है। रैप डायपर्स एंड सैनिटरी पैड्स प्रॉपर्ली एंड पुट देम इनटू द ड्राई वेस्ट बिन। ध्यान दीजिएगा, चीज रखिएगा, यहाँ पे देखिए अभी बोला यहाँ पे क्या है, हजारडस वेस्ट है, लेकिन क्या होता है कि ये मोस्टली आपको ये नहीं मिलते, सिर्फ आपको दो ही मिलते हैं, ग्रीन और ब्लू बिन। तो बोला कि जो आपके पास सैनिटरी पैड्स हैं, डायपर्स हैं, ठीक है, उसको क्या करो आप प्रॉपर्ली, इसको बोलते हैं ना, देखो जो आपके पैड्स आते हैं उसमें भी लिखा होता है कि आप इसको करो पॉलिथीन में बंद कर दो, ऐसे खुले में मत फेंको, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि उसको प्रॉपर्ली पैक करो और उसको इस वाले डिब्बे में, जो आपके ड्राई वेस्ट वाले हैं, इसमें रख दो, ठीक है। अगर ये वाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें क्या रखोगे, ब्लू वाले डिब्बे में रखोगे, ड्राई वेस्ट बिन में आप इसको डालोगे, ओके। डू नॉट थ्रो एंड बर्न देम वेरी वेस्ट इन स्ट्रीट, ड्रेन्स, रिवर, पार्क और ओपन एरिया। तो ये 3 चीज बोला गया कि आप जो भी वेस्ट हो उनको रिवर में मत फेंकना, ठीक है, उनको जलाना नहीं है, ठीक है। कहां पर आपको स्ट्रीट में, ड्रेन्स में, रिवर्स में, पार्क में, ओपन एरिया में इसको जलाना या फेंकना नहीं है, ये आपकी ड्यूटीज है, ठीक है। हमेशा इसको थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। पे द वेस्ट कलेक्शन फी, यूजर फी।
तो ठीक है, जो एक ड्यूटी ये भी है कि जो आपका वेस्ट कलेक्ट करने आ रहा है उसका एक नॉर्मल चार्ज होता है, उसका 100 रुपये 50 रुपये जो भी देता हो, आपके एरिया के वाइज डिसाइड किया गया होगा, तो जो भी आ रहा है उसको दे दो। ठीक है, एक नॉर्मल से फीस आप दे रहे हो तो आपको कितनी बेनिफिट मिल रही है, आपको आपका जो शहर है वो सेफ साफ मिल रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है आपका। ठीक है, और इसी तरह प्रोडक्ट रिसाइकल करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, आपकी पूरी पब्लिक की, आपके एक कंट्रीब्यूशन से पूरी पब्लिक की हेल्थ अच्छी हो रही है। ठीक है, तो इन सबसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपकी ड्यूटीज है, ये हर जनरेटर्स की ड्यूटीज है जो भी वेस्ट को जनरेट कर रहा है। इवन कहें हमारी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। और देखिए यहाँ पे कुछ और बोला गया, और क्या ड्यूटी है देखिएगा, जहां पे इवेंट हो रहे हैं, देखिए जहां जिस इवेंट में आपके 100 पीपल से ज्यादा है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको, जो लोकल अथॉरिटी उनको 3 दिन पहले ही उनको एडवांस में उनको इन्फॉर्म करना है कि हमारे यहाँ पार्टी, वहां पे 100 लोग से ज्यादा इकट्ठे होंगे तो वहां पे वेस्ट हो सकता है। ठीक है, और बोला गया यहाँ पे मैनेज वेस्ट सेग्रीगेशन, तो वहां पे क्या करना है, आपने तो एडवांस में आप क्या करिए, इन्फॉर्म कर दिया, और क्या हुआ, आपने जो वेस्ट है उसको अलग अलग तरह से वहां पे उसको सेग्रीगेट कर दिया था। अब इससे क्या होगा कि उनको पता है पार्टी है, अब वहां पे वेस्ट होगा तो अगले दिन ही गाड़ी आपकी आ जाएगी और वहां से आपका कूड़ा उठा लेगी, तो कई दिन तक वो नहीं पड़ा रहेगा। ओके, जो हमारे पास स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मस्ट कीप डस्टबिन्स टू कलेक्ट द वेस्ट दे क्रिएट, तो जो आपके स्ट्रीट वेंडर, जो गलियों में आपके हैं, दुकान लगाए हैं, देखो आप क्या करते हैं, हमेशा जो मोमोज वाले हैं, जो चाट वाले हैं, जो फुल्की वाले हैं, बगल में एक डिब्बा रखे रहते हैं, वो अपना खुद ही वेस्ट को क्या करते हैं, अलग कर ले। यही बोला गया कि हमारे पास स्ट्रीट वेंडर्स क्या करें, अपना खुद का एक अलग डस्टबिन रखें जो क्रिएट करते हैं, ताकि वहीं पर उसको कलेक्ट करें। लार्ज सोसाइटी जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गई, जहां पे आपके पास जिनका एरिया आपका 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको वेस्ट को सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, और उनको खुद बोला गया ट्रीट वेट वेस्ट बाय कंपोस्टिंग और बायोमेथनेशन। ठीक है, तो उनका जो अगर लार्ज एरिया तो वो खुद ही अपना वेस्ट को सेपरेट करेंगे और खुद ही अपने वेस्ट को ट्रीट करेंगे, या तो उनको कंपोस्ट कर देंगे या तो बायोमेथनेशन करेंगे। तो ये क्या है, बायोमेथनेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, एंड ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस द बायोगैस मिक्सर ऑफ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं, अगर आपको जरूरत है तो इसको गैस बना सकते हो। ठीक है, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मीथेन, उसमें मीथेन का मिक्सचर होगा, उसको आप घर बनाने, सॉरी खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ तो बायोगैस से काफी पुराना है, लगभग आई थिंक 30 साल हो गए हैं। ठीक है, तब से हमारे यहाँ बायोगैस चल रहा है। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम अलग तरह से जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बायोमेथनेशन कहलाता है। ठीक है, गिव रिसाइकेबल वेस्ट टू द अथॉरिटीज एंड रिसाइकल, अगर वहां पे आपके जब वेस्ट को सेपरेट किया, आपने अलग किया, तो वहां पे कुछ ऐसे वेस्ट आएंगे जिनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको अथॉरिटी को दे दो, वो रिसाइकिल करेंगी। और ये पूरा जो काम है वो आपको इंप्लीमेंट होने से पहले बोला गया कि वहां पे मस्ट बी डन विद इन द 1 ईयर ऑफ द रूल ऑफ नोटिफिकेशन। तो जब आपका रूल निकला था उसके 1 साल पहले ये सारी चीज वहां पे इंप्लीमेंट हो जानी थी। ओके, अब यह बोला गया ड्यूटीज एंड लोकल अथॉरिटी ऑफ पंचायत। ठीक, अभी हमने कहा जो वेस्ट जनरेटर उनकी ड्यूटीज की बात की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो अथॉरिटीज है, जो पंचायत लेवल पे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या ड्यूटीज है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। मेक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एंड इंश्योर इट इज फॉलोड। तो आपका जो MSW रूल आया, जो SWM प्लान आया है, उसको इंश्योर करिए, और ये करिए, इंश्योर करिए कि वो आपके लेवल पे फॉलो किया जाए, उसको लोग अप्लाई करें। देखो एक बार आया था ना, आई थिंक जब स्वच्छता अभियान चला था, ठीक है, 2 अक्टूबर को मोदी जी ने क्या किया था, अप्लाई किया था। वहां देखिए हर जगह, हर पंचायत पे आपको 2-2 डिब्बे देखने को मिल गए थे विद इन द 1 ईयर। क्योंकि उनका एक एम था कि हम क्या करें, एक स्वच्छ भारत बनाएं। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत देखिएगा बहुत ज्यादा वर्क हुआ था। एंड स्टार्ट डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेट वेस्ट फ्रॉम आर एरिया इंक्लूडिंग स्लम्स, सॉफ्ट एंड एक्सेस। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखिए छोटे लेवल पे लोकल अथॉरिटी की बात हो रही है, तो क्या करें, वो चालू करें कि वो डोर टू डोर जा करके क्या करें, वेस्ट को कलेक्ट करें। ठीक है, वेस्ट को कलेक्ट करें और सभी एरियाज से, ठीक है, चाहे वो आपके स्लम्स एरियाज हो, चाहे आपके शॉप्स हो, चाहे एक्सेस हो, हर जगह से क्या करें, वो गार्बेज को इकट्ठा करें जो वेस्ट बनाया गया है। ओके, क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप टू सपोर्ट द वेस्ट कलेक्शन वर्क। तो क्या करिए, गांव लेवल पे, आपको विलेज लेवल पे कुछ एक यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, 4 से 5 लोगों का, वो क्या करेंगे, एक साथ उनको इकट्ठा करेंगे। सुबह उठे या कुछ खास लोग हैं या कुछ अदर टाइप कम्युनिटीज है, कई लोग हैं जो काम करने तैयार हो जाएंगे, तो एक ग्रुप बना दीजिए। वो क्या करें, सुबह या किस टाइम पे क्या करें, वो कचड़े को एक जगह ला करके इकट्ठा कर ले। तो यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, इकट्ठे करना नहीं होता, उनको अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जानकारी देना, सब कुछ वहां पे बताना, गांव के लेवल पे ये चीज की जा सकती है। ठीक है, मेक अ लोकल वेस्ट मैनेजमेंट लॉज बाय लॉज। ठीक है, इसको लोकल वेस्ट मैनेजमेंट जो आपकी लॉज है उसको बना के रखना। डिसाइड द कलेक्ट यूजर फीस फ्रॉम पीपुल। तो अब ये जो लोकल अथॉरिटी ये
ये देखेंगी कि हमको कितना फी लोगों से पे करना है, कितना हमको फीस लेनी है कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उन्हीं की भलाई के लिए तो काम कर रहे हो। तो हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए क्या करोगे आप महीने का लोगे उनसे, ठीक है, या वीकली ले सकते हो, तो 50 रुपए आप 40 रुपए आपका क्या हुआ, महीने का हुआ। ऐसे नॉर्मल फीस आप ले सकते हो, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि घर ज्यादा, अगर आप सबसे 10 रुपए ले लिए तो काफी ज्यादा हो जाएगा आपका, तब भी 20-20 रुपए लोगे तो जो लोग वहां पे सुबह 1 घंटे का काम करें उनके लिए बराबर काम का हो जाएगा, ठीक है। सेटअप वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिसाइकल सेंटर्स, तो आप क्या करिए, लोकल अथॉरिटी पंचायत लेवल पे है तो आप क्या करोगे, वहां पे वाटर प्रोसेस वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जहां पर उसको वेस्ट को प्रोसेस करोगे या उनको रिसाइकल करोगे, उस लेवल पे वहां पे क्या करोगे, यूनिट को सेटअप करना। फिर क्रिएट सेपरेट डिपॉजिट सेंटर्स फॉर द हजार्डस वेस्ट। अगर आपके पास कोई हजार्डस वेस्ट आ रहा है, जैसे आपका बैटरीज हैं, ठीक है, आपके पास आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास लैपटॉप मोबाइल सब खराब हो रहे हैं, तो क्या है हमारे पास हजार्डस में आते हैं, तो इनको एक अलग से सेंटर बनाओ जहां पे इसको डिपॉजिट करना है। तो किसके ड्यूटी थे, आपके लोकल अथॉरिटीज के थे, जो आपके पंचायत लेवल पे बात की जा रही है। उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ड्यूटीज ऑफ जो सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट के, उनका क्या ड्यूटीज है। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया, पहले हमने बात किया जो वेस्ट को जनरेट करे उनकी क्या ड्यूटीज है, फिर हमने बात की जो पंचायत लेवल उसके ऊपर जो आते हैं, हमारे पास पंचायत आती है, लोकल अथॉरिटी, तो उनकी क्या रूल्स है, उनके क्या सॉरी ड्यूटीज क्या है, उनका क्या कर्तव्य है। अब आता है हम पे जो सेक्रेटरी है जो अर्बन डेवलपमेंट की, उनकी क्या आपके उनका क्या आपका रोल है, क्या ड्यूटीज है। पहली बात होती है यहाँ पे इंश्योर द एसईजेड होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, कीप 5% ऑफ लैंड और मिनिमम 5 सेट्स प्लॉट फॉर द रिसाइकिल यूनिट। तो देखिए जो इतना भी उनका इंडस्ट्रियल एरिया है उसका 5%, ठीक है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो जो 5% उस आपका जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया उसका 5% आपको किसके लिए रखना है, वो लैंड रखना है, किसके लिए, रिसाइकलिंग यूनिट के लिए रखना है, या फिर जिसका 5 सेट्स पर प्लॉट, ठीक है, उनको किसके लिए रखना है, आपको यहाँ पे रखना है रिसाइकलिंग करने के लिए। फाइंड द कॉमन लैंडफिल साइट्स फॉर द सिटी विद इन 50 किलोमीटर विद कॉस्ट शेयरिंग। अब यहाँ पे देखिएगा शहर के 50 किलोमीटर के अंदर शहर में ही आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पे आप लैंड को फिल कर पाओ, जहां पे लैंडफिल मतलब जहां पे इस कचड़े को फेंक पाओ, ठीक है, तो ये भी ढूंढना है। और विथ कॉस्ट शेयरिंग मतलब कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ या जहाँ पे जो वेस्ट बना रहा है उसके साथ आप क्या करोगे, एक कोलैबोरेशन कर पाओगे, भाई इतना आप दोगे, इतना हम दे रहे, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, इस वेस्ट को हम अच्छी तरह से यहाँ पे इसको कंपोज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो ये आप क्या करोगे वहां पर उनको बताओगे। क्रिएट बफर जोन गाइडलाइन फॉर वेस्ट प्लांट्स लैंडिंग मोर देन 5 टन पर डे विथ पॉल्यूशन बोर्ड। यदि कोई ऐसा भी प्लांट है, ठीक है, जो 5 टन पर डे से ज्यादा आपका जो वेस्ट है उसको हैंडल कर ले रहा है, मतलब उसको रिसाइकल कर ले रहा है या उसको वेस्ट को कंपोस्ट कर पा रहा है, सारी चीजें कर पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉल्यूशन बोर्ड के साथ वहां पे एक अलग से बफर जोन गाइडलाइन हम उसको बनाएंगे। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर्स एंड वेस्ट डीलर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास वेस्ट को उठा रहे हैं, ठीक है, और जो वेस्ट को डील कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक आपका रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको उनका भी डाटा रखना होगा कि वो वेस्ट को कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक, कैसे उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, उनका क्या प्रोसेस है, उनको क्या मैनर है, कितना वो कैपेबल है उस वेस्ट को क्या करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, तो उनका सारा कुछ डाटा वहां पे सारा चीज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में किया जाता है। तो हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर हैं जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं और जिनके कारण हमारा वेस्ट आ रहा है, उनकी क्या ड्यूटीज है वो हम बात करें। तो यहाँ पे पहला स्टार्ट हुआ था कि टेक बैक द वेस्ट क्रिएटेड बाय द प्रोडक्ट कलेक्टेड बैक सिस्टम। तो यहाँ पे एक उन्होंने क्या किया कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वही लोगों को बताएं कि आप इसको वापस ले सकते हो। कोशिश देखिएगा, काफी ज्यादा अभी हाल में रिसेंट में कई सारे पैकेजिंग में ऐसा आया, आप देखो पैकेजिंग में लिखा होगा कि यदि आप इस पॉलीथीन को वापस करते हो तो आपको 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है। यदि आप इस पॉलीथीन को यूज करने के बाद इसको बैक कर दो, जैसे आपकी नमक की बोरी, नमक के आपके पैकेट हो गए, ठीक है, बिस्किट के पैकेट्स हो गए, या कभी जो पॉलीथीन वाले थे, ठीक है, उन्होंने पैकेट में ऐसा लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है, आप देखना, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि लोगों को बताया जा रहा है कि आप इसको हमारी कंपनी को खुद वापस कर सकते हो, हम खुद इसको रिसाइकल कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, आपने पॉलीथीन को बनाया, फिर पॉलीथीन को आप खुद लेने के लिए लोगों को क्या कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। कई बार ऐसा हुआ है, कई कंपनी ऐसी कर चुकी हैं, हालांकि ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता कि हमने उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन कंपनियों ने अपनी तरफ से पूरा किया कि आप इस पॉलीथीन को फिर से हमें वापस कर सकते हो और उसके बदले में हम यहाँ पे इसका आपका मनी भी देंगे। अब इन्होंने रख दिया क्या, 10 रुपीज, मान लीजिए समझिए 10 रुपीज पर केजी यहाँ पे उन्होंने दे दिया, ठीक है, पर केजी पॉलीथीन के लिए, ठीक है। अब क्या होगा,
आपने एक नमक की पैकेट ली तो कितना होगा आपका, मिनिमम होगा आपका 100 ग्राम 50 ग्राम, ठीक है। और एक नमक की पैकेट कितनी चलेगी आपकी, 15-20 दिन। यदि आपको 1 किलो पॉलीथीन इकट्ठा करनी हो तो कम से कम 1.5-2 साल तो लग जाएंगे, और 1.5-2 साल लग रहे हैं तो 10 रुपए के लिए कौन उसको रखेगा। इसलिए थोड़ा सा उसके ड्रॉबैक थे, लोग इसमें कॉन्सर्न नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा फॉल कर गया, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपनी ही पॉलीथीन लेगी ना, किसी दूसरे ब्रांड की पॉलीथीन लेके वो वेस्ट को रिसाइकल क्यों करेगी। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये चीज आया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कोशिश किया था कि हम अपनी पॉलीथीन को खुद अपनी कंपनी में मंगा ले, हम उसको खुद ही रिसाइकल करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड पाउचेज फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट एंड एजुकेट पीपल टू करेक्ट देम डिस्पोजल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बोला गया कि जो आपके सैनिटरी वेस्ट है, ठीक है, उनको सेफ डिस्पोजल के लिए उनको पाउचेज प्रोवाइड कराओ, ठीक है। सैनिटरी पैड्स हैं, डायपर्स हैं, उसमें एक कुछ ऐसा पाउचेज डालो कि उसी में क्या करें, जो हमारे पर्सन है, जो हमारा यूजर है, क्या करें, उसी में उसको पैक करके उसको वेस्ट को फेंके, ठीक है। और उनको यहाँ पे उसके लिए एजुकेट करो। तो एजुकेट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी कंपनी ने उपाय ढूंढा। क्या किया कि उन्होंने क्या किया, जो आपका सैनिटरी पैड्स की वेस्ट आते हैं, जो सैनिटरी पैड्स आता है, उसी के साथ उन्होंने पाउच देना स्टार्ट किया, ठीक है। छोटा सा पाउच दे जिसमें आपको उसको रखना है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसकी जो पैकेजिंग होती है, ठीक है, पैकेजिंग को उन्होंने प्रोसेस स्टेप बता दिया, ठीक है, यूज करने का प्रोसेस। उसके बाद वहां पे लिख दिया डिस्पोजल इसको कैसे करना है, ठीक है। उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए कि आपको ऐसा करके इसको डिस्पोज करना है। तो क्या किया उन्होंने, एजुकेट किया, और उन्होंने इसको एजुकेट भी किया, उन्होंने पाउचेज भी प्रोवाइड करवाना चालू किए, ठीक है। यूज रिसाइकलेबल मटेरियल टू मेक द प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी रिसाइकलेबल मटेरियल है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो, तो उसके लिए आप उसके लिए आप उसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, उसको प्रोडक्ट बनाना चालू करो। तो हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल बॉडीज टू बिल्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशली फॉर द प्लास्टिक, ग्लास एंड टिन पैकेजिंग के लिए क्या करो कि जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ठीक है। तो आपके एरिया में क्या करेंगे, जहां पे इंडस्ट्री है उसके अगल बगल के एरियाज हैं, या फिर जहां पे ज्यादा यूजर्स हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, वो कुछ पैसे देंगे कि आप हमारे वेस्ट को इस प्रकार से आप इसको रिसाइकल करो, ठीक है, उसको वेस्ट को मैनेज करो। तो वहां पे थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल सपोर्ट की बात फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आती है। तो ये आपके थे जो आपके अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरीट है उनके लेवल पे, ये आपके थे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे। तो आपने सभी लेवल पे आपने ड्यूटी देख ली किसका क्या है। तो मेन यूजर देखिए, मेन किसमें किसका ध्यान देना है, मेन जो आपके लार्ज नंबर में कौन है, आपके ये जनरेटर्स हैं, ठीक है, वेस्ट जनरेटर्स हैं। और उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे ये आपके लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत। अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपका जो वेस्ट, ये अगर ये दोनों लोग अच्छे से काम करने लगे तो वेस्ट काफी ज्यादा हो सकता है। मतलब कि हम, आप और जो आपका पंचायत है, इतना ही काम करना है। अगर ये लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, ये लोग एजुकेटेड हो जाएं, तो सारी चीज क्या हो जाएगी, ये आपके जो प्लास्टिक वेस्ट हैं आपको कम देखने को मिलेंगे, या फिर घर पे एक अलग डिब्बे से रखा है वो मिलेगा, और उसके पास उसको कहीं पे अलग जगह फेंका जाएगा। तो थोड़ा सा आपको हर जगह गंदगी नहीं दिखेगी। आजकल क्या हो गया है, जहां भी तालाब दिखेगा, जहां भी गड्ढा दिखेगा, वहां पे आपको प्लास्टिक जरूर मिलेगी। तो इसके लिए साथियों थोड़ा सा हमको चिंताजनक विषय है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। कहीं पे आप जाके बढ़िया हिली एरिया है या फिर बढ़िया सा आपका तालाब है, सोचो वहां जाकर फोटो ले लें। आप फोटो लेके देखना, कम से कम 8-10 प्लास्टिक की पॉलीथीन आपको जरूर मिलेगी, और जो आपके फोटो की शोभा खराब कर रही होंगी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान देखिए, क्राइटेरिया फॉर हिली एरियाज अंडर द SWM रूल्स। तो मैंने देखिए हमने रूल्स देखे थे, वो हर जगह एप्लीकेबल था, लेकिन जो हिलीज एरियाज हैं उनके लिए कुछ खास ही यहाँ पे क्राइटेरिया है, कुछ खास ही यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं। इनके रूल्स क्या क्या ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा क्या है, डू नॉट बिल्ड लैंडफिल्स ऑन द हिल। तो हिल पे कोई यहाँ पे लैंडफिल नहीं बनाओगे, जहां पे आप वेस्ट को फेंकोगे, तो वहां पे कोई आपको लैंडफिल्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। सेटअप अ ट्रांसफर स्टेशन टू कलेक्ट द लेफ्ट ओवर वेस्ट एंड वेस्ट दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, ठीक है। बोला गया क्या करो, जो आपने वेस्ट को कलेक्ट किया है उसको किसी और स्टेशन पे क्या करो, एक वहां पे ट्रांसफर स्टेशन वहां पे सेटअप करो। मतलब कि आपको वहां पे तो वेस्ट को प्रोसेस नहीं करना है, ठीक। बोला गया यहाँ पे कि दैट कैन नॉट, जो आपका वेस्ट प्रोसेस नहीं हो सकता वहां पे, उसके लिए आप ट्रांसफर स्टेशन आप सेटअप करो। वहां पे क्या होगा, आप वेस्ट को रखोगे, फिर वहां से गाड़ी आएगी जो आप उसको प्लेन एरिया पे ले जाकर उसको वहां पे डिकम्पोज करेगी। तो ये बोला गया फाइंड द प्लेन एरिया विद इन द 25 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, जब आपका हिली एरिया है तो कहीं ना कहीं आपको प्लेन एरिया मिलेगा ना, जहां पे आपकी जमीन प्लेन होगी, तो वहां पे विद इन द 25 किलोमीटर डाउन टू द हिल के नीचे, वहां पे आप क्या बनाओगे, सैनिटरी लैंडफिल बनाओगे, ठीक है, इसको कंपोस्ट करने के लिए। यदि तब भी आपके पास लैंड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, एक क्रिएट रीजनल लैंडफिल शेयर्ड बाय द नियर बाई एरिया। तो आप क्या बनाओगे, एक रीजनल लैंडफिल बनाओगे।
ऐसा नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट है तो सिर्फ आप ही डिस्ट्रिक्ट वेस्ट करो वहां पर डालोगे, नहीं, आप अलग अलग अगल बगल के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी आपके ग्राम सभा हैं जो भी हैं, उनका एक कॉमन आप रीजनल लैंडफिल बनाओगे और उनको अलग बगल अपने आस पड़ोस के एरियाज को शेयर भी करोगे, ठीक है, ताकि क्या करें कि हम कम से कम एक छोटे से गड्ढे में क्या करें, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन काफी कम होती है तब भी, ठीक, अगर पॉपुलेशन है भी तब भी क्या होगा कि हम एक छोटे से एरिया में क्या करें, काफी ज्यादा एरिया का वेस्ट हम वहां पे कंपोस्ट कर पाए। ओके, लोकल अथॉरिटीज मस्ट टेक स्ट्रिक्ट रूल्स बाय लॉज एंड स्टॉप पीपल फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट ऑन द रोड और हिल। तो जो आपकी लोकल अथॉरिटी है उसको यहाँ पे स्ट्रिक्ट आपको रूल गाइडलाइन वहां पे फॉलो करना है कि कोई भी पर्सन जो हो वो क्या करे, रोड्स पे या फिर हिल्स पे अपने वेस्ट को मत फेंके, ठीक है, और उसको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। अब देखिए वहां पे क्योंकि हिल्स है, रोड्स हैं, तो वहां पे क्या होता है, टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट तो वहां के हिसाब से अवेयर नहीं होंगे ना कि आपका यहाँ का क्या रूल है, हर कोई पढ़ा नहीं है, सबको सिर्फ घूमने का होता है, तो वहां पर उनको रूल नहीं पता है, तो क्या करेंगे देखिएगा, टूरिस्ट जो है हमारे पास मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड नॉट फॉलो थ्रो वेस्ट लाइक, ठीक है, तो उनको बताना है कि यदि आपके पास प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पेपर है, लिक्विड बॉटल्स हैं, तो आपको ऐसे कहीं पे नहीं फेंक देना है। उनको वहां पे क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, वहां पे पोस्टर लगा सकते हो, वहां पे बोर्ड लगा सकते हो, वहां पे होर्डिंग लगा सकते हो, रोड के बगल लगाया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक कैंस, टेट्रा पैक्स और एनी अदर वेस्ट को आप ऐसे ही यही कहीं इधर उधर मत फेंकें, ठीक है, आपको डिस्पोजल है वहां पे इसको फेंकें। लोकल अथॉरिटी शुड बी पुट साइन बोर्ड्स होर्डिंग टू गाइड टूरिस्ट अबाउट द वेस्ट रूल्स। तो यहाँ बोला गया क्या कर सकते हो, साइन बोर्ड्स होर्डिंग लगा सकते हो, ठीक है, रोड के बगल या कहीं पे जो पब्लिक प्लेसेस है, ताकि पता रहे कि आपको टूरिस्ट उससे जानकारी ले पाए कि आपको यहाँ पे वेस्ट को फेंकने का रूल क्या क्या है। स्टेप गार्डन सिस्टम कैन बी यूज्ड इन हिल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटेड लैंड स्पेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेप गार्डनिंग होती है, इसमें क्या होता है, ये आपने वेस्ट के लिए लैंडफिल बनाया था, बट यहाँ वहां पे एरिया कम हो गया, तो क्या करोगे, आपको उसको ग्रीन भी रखना है, तो क्या करोगे आप स्टेप एरिया बनाओगे, ठीक है, स्टेप गार्डनिंग करोगे। अब क्या होगा, यहाँ पे इधर गार्डनिंग कर दी, इधर गार्डनिंग कर दी, इधर गार्डनिंग कर दी, ऐसे आपने काफी ज्यादा हरकत कर दी, देखने में भी अच्छा लग रहा है और आपका एरिया बढ़ गया। अगर ये आप ऐसे हॉरिजॉन्टल करते काफी ज्यादा एरिया ले जाता है, ठीक है, इतना एरिया आपके पास हिल पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या किया, वहां पे स्टेप गार्डनिंग कर दिया ताकि आप अच्छे से स्पेस को यूज कर पाओ और यहाँ पे हरा भरा बना रहे। तो यहाँ पे स्टेप गार्डनिंग बात की जाती है। अब बोला गया यहाँ पे क्रिएट क्राइटेरिया फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस, ठीक है, कई बार हम क्या होते हैं, वेस्ट से हम एनर्जी भी बनाते हैं, ठीक है, वेस्ट से एनर्जी प्रोसेस करते हैं, उसको हम पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हम यूज करते हैं, किसका, वेस्ट का यूज करते हैं। तो वो उसका क्या क्राइटेरिया है वो हम यहाँ पे बात करें तो ये भी आपका FWM रूल में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया, वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड हैज हाई हीट वैल्यू 1500 कैलोरी पर किलोग्राम और मोर मस्ट नॉट गो टू द लैंडफिल्स। मतलब कि हीट वैल्यू वो है साथियों, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, हम इसको जलाएंगे, अगर हमने इसको जलाया तो इसमें क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, जो हीट निकलेगी उसको किसी में मेजर करेंगे, जो एनर्जी निकलेगी उसको कैलोरी में मेजर करेंगे। तो उसका क्या होगा कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, हमारा 1 किलोग्राम है और इसमें जितना भी आपकी कैलोरी एनर्जी निकल रही है वो हमारी क्या होती है, हीट वैल्यू होती है। तो अगर किसी भी मटेरियल ऐसा रिसाइकल मटेरियल है, ठीक, जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते और उसकी हीट वैल्यू 1500 किलोग्राम या उससे ज्यादा है, तो उसको हम लैंडफिल में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए पता नहीं है पर्सन को, उसको लगा कि ये नॉन रिसाइकेबल मटेरियल है और इसको हम लैंडफिल में फेंक देंगे क्योंकि पहले बोला जा चुका है, बट उन्होंने इसकी हीट वैल्यू नहीं चेक की। अगर हीट वैल्यू 1500 कैलोरी से ज्यादा है, वेस्ट है, तो इसको हम लैंडफिल में तब भी नहीं डालेंगे। तो तब क्या करेंगे देखिएगा, इट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूस एनर्जी और टू मेक रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल। इसको हम बता करेंगे, यहाँ पे एक अलग है आपका RDF, ठीक है, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल का टॉपिक है, उसमें हम यहाँ बताएंगे। तो अब इसको लैंडफिल में हम नहीं फेंके, अब हम इससे क्या करेंगे, इससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, इससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, इसे हम इसको लैंडफिल में नहीं फेंकेंगे। अब इसका क्या होगा देखिएगा, हाई हीट वेस्ट शुड बी आल्सो यूज्ड, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज में यूज किए जाएंगे या थर्मल पावर प्लांट में यूज किए जाएंगे एज अ फ्यूल, और इसको बोलेंगे को प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, को प्रोसेसिंग बोलते हैं, जहां पे वेस्ट को क्या करते हैं, वेस्ट को लैंडफिल में डाल करके उसको फॉर द एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, को प्रोसेसिंग बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रोसेस मोर देन 5 टन ऑफ द वेस्ट पर डे। तो अगर मान लीजिए जो हमारे पास ऐसा कोई प्लांट है जो वेस्ट को एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है, और उसका जो कंजम्पशन है वो डेली आपका 5 टन ऑफ वेस्ट पर डे उसका यूज कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ देखिएगा वहां पे जो ऑपरेटर है और लोकल अथॉरिटी वहां पे उसको ध्यान देना होगा, वहां पे उसको परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है, वो परमिशन लेगा, ऑथराइजेशन लेगा और सबमिट फॉर्म फर्स्ट टू द सेल्फ
टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीसी। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इससे ज्यादा आपका वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है तो उसके लिए वहां पे उसको परमिशन भी अप्लाई करना पड़ेगा और साथ में उसको फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, किसके द्वारा, जो आपका स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, जो कंट्रोल बोर्ड से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके अंदर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्राइटेरिया किसके लिए, वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस के लिए। अब यहाँ देखिए टाइम फ्रेम क्या है। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग द SWM रूल, तो पता था आपको 2016 में आपका ये रूल आया। ठीक है, इंप्लीमेंट हुआ, अपडेटेड हुआ। अब सभी के लिए टाइम फ्रेम कर दिया गया कि ये जो रूल है इनके लिए इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशन को या इस प्रकार से इसको क्या करना है, इंप्लीमेंट कर लेना है। तो पहले यहाँ पे देखिएगा, जब आपका 2016 में रूल अप्लीकेबल हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पे सबको टाइम दिया गया। ठीक है, तो पहला हमारा टाइम क्या था कि आपको लैंडफिल जो हमारा है, फाइंड द लैंड फॉर द लैंडफिल। ठीक, तो जमीन आप कहाँ पे वेस्ट को फेंकोगे। ठीक है, तो कहाँ पे हो गया, उसके लिए टाइम कितना दिया, विद इन द 1 ईयर आप इसको क्या कर लो, इसको विद इन द 1 ईयर इसको आप फाइंड कर लो कि आपको वेस्ट को कहाँ पे मैनेज करना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो एरिया कैसा है, कितना दूर है, और उसको पूरा प्लान करना है। ठीक है, बाय इक्विपमेंट एंड सिस्टम फॉर द वेस्ट प्रोसेसिंग, तब जो वेस्ट आएगा वेस्ट को लैंडफिल तक ले जाना या उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करना, इक्विपमेंट लाना, कौन सा प्रोसेस होगा उसके लिए आपको 2 साल का टाइम दिया गया। उस 2 साल के अंदर आप इसको पूरा कर लो। स्टार्ट वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डोर टू डोर कलेक्शन, ये भी आपको विद इन द 2 साल आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब ये कब से लिया गया है साथियों, सभी लिया गया आपका 2016 से, मतलब 2018 तक ये काम कंप्लीट कर लेना। सेटअप वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स इन सिटीज विद द पॉपुलेशन 1 लाख। ठीक है, अगर 1 लाख से ज्यादा आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, सॉरी, जहां पे आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, मतलब वो काफी कॉमन, काफी पॉपुलेटेड एरिया होगी, तो वहां पे वेस्ट की मात्रा ज्यादा है। तो वेस्ट की मात्रा ज्यादा है तो हमको उसको ज्यादा सीरियस होकर वहां पे काम करना है। इसलिए वहां पे ऐसी जगहों के लिए क्या किया, यहाँ पे आपको 2 साल का यार ही टाइम दिया गया कि 2 साल के अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स क्या करना है, इसको मैनेज, इसको आप सेटअप कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पे वेट ज्यादा निकलेगा। अब ऐसे एरिया जहां की पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख थी, तो मतलब वहां पे लोग कम रह रहे हैं, लोग कम रह मतलब हो सकता है आपका गांव एरिया हो, ठीक है, या आपका सब अर्बन एरिया हो, तो वहां पे वेस्ट की मात्रा कम होगी। इसलिए वहां उन्होंने थोड़ा सा उनको रोक के रखा कि इनको थोड़ा सा और टाइम देते हैं और आपको 3 साल का टाइम दिया गया कि आप 3 साल में पूरा सेटअप कर लो। ठीक है, बिल्ड सैनिटरी लैंडफिल्स, उसको 3 साल का टाइम दिया गया। क्लीन और क्लोज ओल्ड लैंडफिल साइट्स यूजिंग बायो रिमेडिएशन और क्रैपिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बोला गया कि जो ओल्ड लैंडफिल साइट्स हैं, ठीक है, जो पुराने हो चुके हैं, उनका करना क्लीन करना, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है आपका, बायो रिमेडिएशन बोलता है। यहाँ पे फिर वही बात आती है, जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको डिकम्पोज करवाया जाता है, उनको यहाँ पे वो क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है। तो उसको 5 साल में, या फिर जो कैपिंग, ऐसा कोई लैंडफिल है, ठीक है, जो बहुत पुराना है और उसका वेस्ट उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, कैप कर देते हैं, उसको यहाँ पे कैपिंग। तो इसको हर 5 साल में, विद इन 5 साल में इसको कर देना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको 5 साल का प्लान था पूरा कि 1 साल में हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है, 5 साल में, 2 साल में हमें क्या करना है, तीसरे साल में क्या करना है, जब 5वें साल में हमको क्या क्या चीज कर लेनी है। तो यहाँ पे इसको पूरा 1 से 5 साल तक इसका आपका लिमिट दे दिया गया था, ताकि हम इस रूल को क्या करें, पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर लें और बहुत तेजी से। ठीक है, डिफरेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी स्टार्ट एंड विद इन द फिक्स्ड टाइम लिमिट्स 1 ईयर to 5 years डिपेंडिंग ऑन द टास्क एंड सिटी साइज। तो ये आपके सिटी साइज के हिसाब से, जो टास्क के हिसाब से पूरा टाइम आपको यहाँ पे दिया गया था, उस टाइम के हिसाब से आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से इस रूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, आपने देखा पूरा 5 साल तक, जब से स्वच्छता भारत अभियान तक पूरा 5 साल जोर शोर से चला, ताकि पूरी चीज, हर एक चीज लोगों को जागरूक कर लिया जाए। ये पूरा अभियान बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कैंपेन करना। ठीक है, तो पूरा इस पे स्वच्छता मिशन पे पूरा उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, मन की बात हो गई, हर जगह जाओगे स्वच्छ भारत अभियान, 2 गांधी जी के चश्मे लगे होंगे, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ स्वच्छ भारत अभियान, तो सब इसी के अंदर गत किया गया, ताकि हम क्या करें, अपनी क्लियर्स को, जो सिटी हो, उसको क्लीन बना पाए। ओके, तो ये आपका था SWM रूल्स, जो आपने बताया, मैंने बहुत डिटेल में बताया साथियों, इतना ही आपके लिए एनफ है एग्जाम के लिए, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका हमारे भी ड्यूटीज हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य है कि अपने शहर को, अपने गाँव को, अपने घर को क्या करें, साफ सुथरा बना कर रखें और पॉल्यूशन फ्री बना कर रखें। इसी के साथ आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस रूल को आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिएगा, और कोशिश करिएगा इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए। यदि आपके पास ऐप पर है या वीडियो चाहे यूट्यूब पर है, तो इसको अधिक से शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइए कि आप यहाँ पे आकर के अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।